आज की वीडियो में मैं आपको जीवन में जीवो और जीने दो के फॉर्मूले से मिलने वाली खुशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवो और जीने दो बहुत बार आपने अपने जीवन में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कहीं लिखा हुआ भी जरूर आपने देखा होगा, लेकिन इसके अर्थ को कभी आपने गहराई से नहीं समझा होगा। जीवो और जीने दो के अर्थ की गहराई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए जियो और जीने दो के अर्थ की गहराई को समझने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाली बेल की घंटी को प्रेस कर ऑल के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिंदगी में जियो और जीने दो के फॉर्मूले से मिलने वाली खुशी को इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी कारण से आपको ऐसा नहीं करने दे रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन बर्बाद होता है, लेकिन अगर आप अपने परिवार की खुशी की खातिर वैसा नहीं करते हो तो आप नाखुश हो जाएंगे और आप उस आदमी के प्रति गुस्सा महसूस करेंगे कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन उसने ऐसा नहीं करने दिया। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपने अपने जीवन में कभी भगवान महावीर स्वामी का एक संदेश पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, जीवो और जीने दो। करुणा के स्वामी स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि पहले आप खुद जानिए कि आपको जीना कैसे है, तभी आप जान पाएंगे कि दूसरों को कैसे जीने देना है। भगवान महावीर स्वामी ने सुखी जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यही बताया है कि जीवो और जीने दो। उन्होंने यह नहीं बताया कि जीने दो और जियो। भगवान महावीर ने यही बताया है कि अगर आपको खुद जीना नहीं आएगा तो आप दूसरों को कैसे जीने देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ आप पूरी तरह से त्याग का जीवन भी नहीं जी सकते और दूसरी तरफ हम पूरी तरह स्वार्थ का जीवन भी नहीं जी सकते हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान पेरेटो का 80-20 का नियम सिखाया जाता है। उसी प्रकार सुखी जीवन जीने के लिए हमें अपने जीवन में 80-20 के नियम को अपनाना होगा। हम अपने जीवन में जो 100 काम करते हैं उनमें से 80 काम हमें दुनिया की खुशी के लिए करने चाहिए और केवल 20 काम अपनी खुशी के लिए करें, अन्यथा आप अपने जीवन में खुद का सम्मान नहीं कर पाएंगे। आपको अपने जीवन में 20 काम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से करने चाहिए और 80 काम जीवन में उसी प्रकार से करने चाहिए जैसा दुनिया आपसे चाहती है। जीवो और जीने दो के नियम को मैं जीवन के बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से समझाता हूँ। जैसे आपके माता पिता ने आपको फोन किया कि आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई कार्यक्रम है और आप इस कार्यक्रम में आ जाओ। आप कहेंगे क्यों? वहां पर पता नहीं कौन कौन होंगे, मुझे तो वहां कोई जानता भी नहीं है। लेकिन आप अपने माता पिता की खुशी की खातिर वहां पर जाते हैं और 70 अनजान लोगों से मिलने की शर्मिंदगी झेलते हैं, यह जानते हुए भी कि इतने लोगों से मिलने के बाद भी इनमें से आपको एक भी याद नहीं रहेगा। फिर भी आप मुस्कुराते हुए सभी से अभिनंदन करते हैं। आपके माता पिता ने आपके लिए जीवन में बहुत कुछ किया है और वे बस आपसे इतना मांग रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में आ जाएं, सब मेहमानों से मुस्कुराकर मिलें और वापस आ जाएं। वे आपको उस कार्यक्रम में इसलिए ले जा रहे हैं कि उनको आप पर गर्व है कि उनका बेटा संस्कारवान है। आपको उन्हें यह गर्व महसूस करने देना चाहिए। वैसे भी आप घर पर रहकर क्या करते हैं? हो सकता है कि आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों से गपशप करते या फेसबुक पर कोई पोस्ट करते जिस पर आपको 100-200 लाइक मिल जाते हैं। इसकी जगह वो करें जो आपके माता पिता लाइक करते हैं। इसलिए अपने माता पिता की खुशी के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करो और उनको इस कार्यक्रम में खास महसूस करवाएं। बस केवल 3 घंटे की तो बात है, पूरे जीवन भर की तो बात नहीं है। लेकिन आपके माता पिता अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने को कहते हैं
लेकिन आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तब आप उनके इस फैसले को अस्वीकार कर सकते हो। मुझे लगता है उस समय आपको अपने माता पिता को यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि नहीं, मैं बीटेक की पढ़ाई कर आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ और इसलिए जीवन भर के लिए डॉक्टर नहीं बन सकता कि आप चाहते हैं। आपको अपने भविष्य की खातिर अपने माता पिता से सम्मानपूर्वक बात करनी होगी, क्योंकि यह आपके जीवन भर का त्याग है और आपको इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक शाम को कुछ घंटों का त्याग तो आप कर ही सकते हो अपने माता पिता की खुशी के लिए। इसी तरह मान लीजिए आपके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं और आपकी माँ आपसे कहती है, बेटी आज आप सलवार कुर्ता पहन लीजिए। तो आप कहेंगे, क्यों, जींस में क्या बुराई है? लेकिन आपकी माँ ये नहीं कह रही कि जींस पहनने में कोई बुराई है। और आपकी माँ तो रोज ही आपको जींस में देखती है, फिर आपकी माँ आपको ऐसे ही पसंद भी बहुत करती है। आपकी माँ आपको केवल इसलिए सलवार कुर्ता पहनने को कह रही है क्योंकि आपके घर पर आने वाले कुछ रिश्तेदार पुरानी सोच के हैं और आपकी माँ आपके बारे में उनसे कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती है। इसलिए केवल 1 घंटे के लिए तो आप उनकी खुशी के लिए सलवार कुर्ता पहनकर आप अपने माता पिता को खुशी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता तुम्हें एक अनपढ़ लड़के के साथ शादी करने को कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको मना कर देना चाहिए और उनको सम्मान के साथ समझाना चाहिए कि ये मेरे जीवन भर की खुशी का मामला है और आपकी खुशी के लिए मैं अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग कर जीवन भर के लिए दुखी नहीं रह सकती। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में दूसरों की खुशी के लिए कुछ करने में बुराई नहीं है, अगर उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो। वैसे भी किसी को खुशी देना संसार का सबसे बड़ा उपहार है और इस उपहार के लिए आपको अमीर होने की जरूरत भी नहीं है। 1 से लेकर 100 अंक लिखे हैं। अपने जीवन में 20 चीजें जो आपके जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, उन्हें आपको अपनी मर्जी से करना चाहिए। यही जीना है, इसी का अर्थ जीना है। जीवन में 80 चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और उनको करने से आपके जीवन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें दूसरों की खुशी के लिए करने में कोई बुराई भी नहीं है। इसी का असली अर्थ है जीने दो। जब आप अपने जीवन में जीवो और जीने दो के फॉर्मूले को जान जाएंगे, तभी आप अपने जीवन में सुख और दुख का संतुलन बना पाएंगे। फिर जीवो और जीने दो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट कर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।